अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, कोई सवाली हमारे घर पर आए, दरवाजे पर आए, जी, तो घर वाले को क्या करना चाहिए? देखिए, उसका सवाल पूरा करना चाहिए। हाँ, अगर वो अपनी तरफ से जिद कर रहा है, हठधर्मी कर रहा है, कोई तादाद मुकर्रर कर रहा है, तो मैं इतने नहीं ले रहा, मैं तो इतने ही लूंगा। हाँ, और इतने घर में नहीं है, बस औकात कभी कभी नहीं होते। जी जी। तो फिर भी आप उससे झगड़ा ना करें, उलझे ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सवाली की शक्ल में कभी कभी अल्लाह का फरिश्ता भी आ सकता है, बेशक, आजमाइश के तौर पर, बेशक, इम्तिहान के तौर पर। जी। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको बताऊं, कि ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया में आप अगर किसी की एक हाजत, एक तमन्ना पूरी करोगे, अल्लाह कयामत में तुम्हारी 70 तमन्नाएं पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी बात, एक मर्तबा का वाक़ा है, हजरत मौला अली, सैयदतुना फातिमा ज़हरा, हजरत हुसैन, हसन, करमैन बैठे हैं, रोज़ा है, हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, आप रोज़े से हैं, जी। चंद खजूरें, पानी है। ये प्यारा मंजर देखकर एक फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला, मैं अली के घर वालों का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, वो तुझसे मोहब्बत करते हैं तो कैसी करते हैं? जी। अल्लाह ने कहा, फरिश्ते जाओ, मैंने तुम्हें इजाज़त दी, तुम मेरे अली का और अली के घर वालों का इम्तिहान ले लो। फरिश्ता इंसान की शक्ल सूरत इख्तियार करता है, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? का साइल हूं, कुछ दो। हाँ। अल्लाह की रजा के लिए। हजरत फातिमा ने अली की तरफ देखा, अली ने हजरत फातिमा की तरफ देखा, अली मुस्कुराए और बोले, मेरी बीवी फातिमा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो जो सामान हमारे पास रोजा खोलने के वास्ते रखा है, ये सारा सामान हम साइल को अता कर दें। सुभान अल्लाह। हम पानी से रोजा खोल लेंगे। जी। हम अगर ऐसा ना हो, हमारे दरवाजे पर कोई साइल आए और बगैर लिए हुए कुछ अली के दरवाजे से साइल वापस चला जाए, मंजूर हो गई। हजरत अली ने दे दिया। दूसरे दिन हजरत फातिमा ने दे दिया। फिर यही इम्तिहान, पानी और चंद खजूरों से रोजा रखा। जब इफ्तार का वक्त आया, साहिल ने फिर सदा लगाई, हजरत फातिमा ने दे दिया। तीसरे दिन यूं ही पानी खजूर से रोजा रखा। रोजा खोलने का वक्त आया, फरिश्ता इम्तिहानन फिर आ गया। सरकार इमाम अली मकाम ने कहा, परसों अब्बू ने दिया, कल अम्मी जान ने दिया, हम चाहते हैं कि आज दोनों भाइयों की जानिब से सारा सामान साहिल को अता कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। तीनों दिन अता कर दिया। साहिल चंद कदम चला था कि लौट कर वापिस आया। जी। और बोला, मैं कोई साहिल नहीं हूं, मेरा काम कोई मांगना नहीं है, मैं कोई मांगता नहीं हूं, मैं तो अल्लाह के फरिश्तों में कोई फरिश्ता हूं। तुम्हारी आजमाइश, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आया था, तुम इम्तिहान इलाही में कामयाब हो गए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो साइल को देना हर हाल में फल। दुनिया की बलाएं दूर होती हैं, आखिरत में भी उसका सवाब मिलता है। बेशक। एक छोटी सी बात और मैं आपको पेश कर दूं। एक सैयद आज़ादी, सैयद आज़ादी कहते हैं सैयदना सरकार फातिमा की औलादों में से जो हो। जी। सैयद आज़ादी के साथ एक बच्चा है। अचानक खाने पीने का सामान खत्म हो गया। मजबूर है, आपने तो भूख की बर्दाश्त की, मगर बच्चे से बर्दाश्त नहीं हो सकी। इसने कहा, कुछ दो अम्मी, कुछ दो, कुछ दो। आखिर बच्चे की भूख की तड़प को देखकर एक दरवाजे पर आप गई कि देखो, मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, मेरे पास जो बच्चा है, बच्चे की खातिर आई हूँ, अगर कुछ हो तो दे दो। जी। आपने साथ में ये भी कहा कि मैं सैयद ज़ादी हूँ,
हाँ। मैं औलाद फातिमा हूँ। तो वो निकल के आया और बोला, आप अगर फातिमा की औलाद हो तो लिखा हुआ दिखाइए मुझे, अल्लाह अकबर। लिखत रूप में दिखाइए मुझे। जी। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहां से दिल थोड़ा लेकर वापस चली आई। एक गैर के मकान पर पहुंची और उससे कहा कि मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, अल्लाह ने हमारे लिए सवाल करना जायज नहीं रखा, जी। मगर मैं बच्चे के लिए कर रही हूँ सवाल, आप दो और मैं औलाद फातिमा हूँ। उसने जब फातिमा का नाम सुना, बड़े अदब व एहतराम से तलवे चूमे और बैठाया और कहा, लो खातून, सारे का सारा खजाना आपका है, अल्लाह। जितना चाहो ले लो, जी। मेरा नहीं है, ये सब आपका ही है। जी। आपने नाम ले दिया ना, तो फातिमा की औलाद में। हाँ। अभी वो गैर था, ईमान वाला नहीं था। और वो ईमान वाला था जिसने कहा कि सनद दिखाओ, जी। लाइसेंस दिखाओ हाँ। कि आप फातिमा की औलाद में से। बताइए। वो मुसलमान था। तब इन्होंने कहा, ये सारी दौलत आपकी है, आप जितना चाहो ले लो, हाँ। आपको जितना चाहिए तो मुख्तसर बच्चे के साथ चलिए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और चली गई। हाँ। रात हुई, रात को यहूदी भी सो गया जिसने उस औलाद फातिमा की मदद की थी, जी। और वो मुसलमान भी सो गया जिसने सनद मांगी थी। जी। देखा हिसाब किताब लग रहा है, कयामत, कयामत के बाद जन्नती जन्नत में जा रहे हैं। तो मुसलमान जन्नत के दरवाजे पर गया, बड़ा झूम रहा है, मुस्कुरा रहा है, यार मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे तो जन्नत में जाना ही है। हाँ। मगर जैसे ही वो जन्नत में पहुंचा, फरिश्तों ने कहा ठहरो। कहा क्यों, क्यों जा रहे हो जन्नत में? कहा मुसलमान हूं इसलिए जा रहा हूं। तो फरिश्तों ने कहा कि मुसलमान होने की सनद दिखाओ। सनद दिखाइए। बेशक। साइल पर बात कितनी आगे पहुंच गई हाँ। कि मुसलमान होने की सनद दिखाओ। रोने लग गया। जी। तो मेरे अब सनद क्या दिखाए, कुछ था थोड़ी इसके कुछ था नहीं तो है। तो भाई कोई मुसलमान लाखों में जा रहा है, उसकी दाढ़ी है, टोपी है, तो लाइसेंस है कि मुसलमान। जी। जी। अब कोई मुसलमान बेचारा ऐसा भी है दुनिया में तो उसकी पहचान ही नहीं। पहचान ही नहीं। जी। बहरहाल तो हालांकि है तो मुसलमान ही वो भी, मगर एक पहचान जाहिरी होती है, एक बातिनी होती है, हाँ। जाहिर में नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में उसी वक्त तशरीफ लाए और कहा कि देख, हाँ। एक मेरी औलाद तेरे पास सवाली बनकर गई, तो तू उससे कह रहा कि अपनी औलाद रसूल होने की सनद दिखाओ। अब तू भी मुसलमान होने की सनद दिखाओ और जन्नत में पहुंच जा। कदमों में गिर गया, रोने गिड़गिड़ाने लग गया, अल्लाह के महबूब मुझे माफ़ कर दो, फरिश्तों मुझे माफ़ कर दो, मेरी बड़ी गलती है। और देखा उसने उसी आलम में कि वो यहूदी जन्नत में जा रहा है। सुभान अल्लाह। जिसने आले रसूल की मदद की थी वो जन्नत में जा रहा। कहा यूं क्यों जा रहा है, ये तो गैर है। कहा इसने मेरी औलाद की मदद की है, वो नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। मरने से पहले अल्लाह ने इसे ईमान दे दिया और मरने के बाद अल्लाह ने इसे जन्नत दे दी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आले रसूल से मोहब्बत करना ये हर जहान में काम आता है। बहरहाल आप अगर देने की पोजीशन में हो तो साइल को दें, और ना देने की पोजीशन में हो तो माजरत मांग लें कि भाई माफ़ कर दो, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, उससे उलझे ना, आप उससे जिद्द बहस ना करें। अल्लाह पाक हमें अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन अल्लाहुम्मा।